तो ये कांजी है हमारे पास, ठीक है। कांजी के बहुत सारे मीनिंग है, सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा याद रखना। कांजी लाइफ वगैरह को दिखाता है, किसको दिखाता है? लाइफ को या बोर्न को। ये दो मीन है इसकी मीनिंग, एक लाइफ और दूसरा बोर्न, पैदा होना और जिंदगी। ये दो मेन मीनिंग है कांजी है। कैसे बनती है हमारे पास ये कांजी, बना लेते हैं इसको एक बार। इची नी सान योन गो। ये एक पेड़ था, मिट्टी में से जो उग रहा था, एक नया लीफ उग रहा था, नई लाइफ बोर्न हो रही थी। ये सूखा हुआ पेड़ था और उस पर एक पत्ता उग रहा था। वो बोर्न होना या लिव वाला सेंस था। अब कांजी की जो रीडिंग है उसके ऊपर बात आते हैं। इस कांजी से दो वर्ब बनते हैं और वो वर्ब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या है वो वर्ब? अगर ये कांजी लिखी हुई है और इसके साथ लिखा है मारे मास, इसे पढ़ेंगे हम उमारे मास। क्या पढ़ेंगे इसे? उमारे मास। और उमारे मास का मतलब होता है पैदा होना। क्या मीनिंग होता है? टू बी बोर्न, पैदा होना। फिर आते हैं आगे। इससे सेकंड जो वर्ब बनता है वो है ये। इसके बाद लिखा है की मास। क्या लिखा है? ये बनता है इकी मास। क्या बनता है? इकी मास। और ये जो इकी मास हमने किया है वो वाला नहीं है, ये अलग इकी मास है, ये सेकंड ग्रुप में आता है। और ये कामी दोको में नहीं था क्योंकि ये वर्ब हमारे N5 लेवल का नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा जीना, टू लिव। क्या होता है? टू N5 का नहीं है। हाँ, वर्ब मतलब आपकी बुक में नहीं है, ग्रामर की बुक में, लेकिन तो कांजी में है। तो इक्की शो लिखा हुआ, टू लिव का रू लिखा है, वो एक ही रू। इक्की रो। वो डिक्शनरी फॉर्म में 18 चैप्टर में सीखा गया। अभी हम मास फॉर्म लिख रहे हैं इसके लिए क्योंकि हमने करी नहीं। अच्छा, तो ये है उमारे मास और ये है इकी मास। उमारे मास पैदा होना और इकी मास जीना। ये इकी मास जो हमने किया है वो वाला इकी मास नहीं है, तो उस इकी मास का मतलब जाना होता है। इस इकी मास का मतलब क्या है? जीना। क्या होता है? जीना। और ये क्योंकि N5 की बुक में हमारी में है नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड है। अब क्योंकि कांजी से है तो लिख लिया, वरना जरूरत नहीं होती। दोनों वर्ड्स लिख लिए आपने। ताकि मास्टर अब आते हैं आगे। अब ये तो हो गई इसकी रीडिंग्स दो। अगली जो रीडिंग है वो है ये। इस कांजी को कभी कभी एज नाउन भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? एज नाउन। अगर ये कांजी अकेली है तो ये रीडिंग आपकी बुक में भी नहीं है, नामा रीडिंग है। क्या है? नामा। नामा एक नाउन है जिसका मतलब होता है कच्चा। ठीक है। नामा, नामा यासाई का मतलब क्या हो जाएगा? रॉ वेजिटेबल। बिल्कुल, कच्ची सब्जी है। इस तरीके से तो नामा क्या है मेरे पास? कच्चे के लिए यूज होता है। तो ये वर्ड लिखा नहीं हुआ बुक में, तो ये भी लिख लो। ये कांजी अकेली होती है तो इसे नामा पढ़ते हैं। बाकी मस्ता। अब आते हैं इसकी ओनियोमी पे। ये जो कांजे सी कई सारी ओनियोमी है। पहली जो है हमारे पास वो है सेई। दूसरी जो है हमारे पास वो है जो, और तीसरी जो है वो है शो।
आपकी बुक में कितनी लिखी हुई है? सिर्फ एक ही है, सही है। तो 3 है, ये तीनों लिखेंगे आप। सही जो है वो लाइफ वगैरह को दिखाता है, बहुत ही बढ़िया कांसी है। तो जैसे मेरे पास इससे बढ़ा गया एक पुरानी कांजी ले लो, सेन की, जो अभी पिछले पेज पे गई थी, और ये वाली आ गई। वर्ड बन गया सेन से। क्या बन गया? सही। सेन से किसको बोलते हैं? ठीक है, टीचर को। तो ये से बन गया। इसके अलावा ये से क्या है, लाइफ के लिए लग जाता है। जैसे मेरे पास स्कूल था, सही है ना, कहा। है ना, अभी हाँ सही कात्सु में भी आता है ये, सही कात्सु का सही। ठीक है, सही कात्सु। इसके अलावा मेरे पास मान लो दाई गाकू है। दाई गाकू किसको बोलते हैं? यही और सुन। और दाई गाक से क्या हो जाएगा? दाई गाक से किसको बोलते हैं? दाई गाक से प्रोफेसर। स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को। तो वो यूनिवर्सिटी की लाइफ जो जी रहा है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो जाएगा। वैसे ही वर्ड बन गया इससे गाक से। गाक से किसे बोलते हैं? बताओ। स्टूडेंट। गाक स्टूडेंट को। चू गाक से किसको बोलते हैं? चाइनीज स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये गाक से में भी आता है, से सेन से में भी आता है, से गाक में भी आता है। तो से के बहुत ज्यादा यूज है, मेनली से रीडिंग यूज होती है। मेनली कौन सी यूज होती है? से। इसके आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है जो से एक ही वर्ड याद रखना है, वो है कान जो बी। और तान जो बी किसको बोलते हैं? बर्थडे। तो तान तो ऐसे ही आ गया, और ये जो भी आ गया, तान जो भी बर्थडे। तो ये तान जो भी वर्ड भी लिख लेना। अगली रीडिंग है शो। ये शो रीडिंग तो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। शो भी लाइफ को दिखाते हैं। इससे एक वर्ड लिख लो, इस शो। वर्ड क्या है हमारे पास? इस शो। और जो इस शो है, इस शो का मतलब क्या है? वन लाइफ या होल लाइफ, पूरी जिंदगी। क्योंकि एक लाइफ पूरी जिंदगी ही होती है। ईशोनी क्या होता? वो इश्शोनी अलग है, उसमें लॉन्ग साउंड नहीं आती, वो साथ में होता है। ये इश्शो अलग है, वो इश्शो अलग है। ये इस शो है लॉन्ग साउंड, वो इश्शो होता है, इश्शो। ये नहीं होता, उसमें लॉन्ग साउंड नहीं होती। तो कांची भी अलग होती है उसकी। वो ये होता है इश्शोनी। ठीक है, उसमें लॉन्ग साउंड नहीं होती। तो सेपरेट वर्ड है साथ में, ये सेपरेट वर्ड है। तो इश्शो हो गया वन लाइफ या होल लाइफ। तांजो भी हो गया आपका बर्थडे। और सही से वर्ड कर लिया हमने सेन से, कात्सु वगैरह वगैरह। तो ये इसकी ओनियोमी है। तो ऐसे तरह के वर्ड में ये आ जाता है। मेनली तो से रीडिंग आएगी जब भी आएगी, पर जो से और शो से ये एक एक वर्ड पता रहना चाहिए, तांजो भी और इश्शो। बाकी सारी जगह पे जहाँ पे भी आएगी 90% रीडिंग से ही रहेगी कॉम्बिनेशन में। और इसे एक वर्ड और लिख लो, और वो है सेइनेन गाप्पी। सेइनेन गाप्पी मैंने लिखवाया होगा आपको पहले भी। मीनिंग क्या है सेइनेन गाप्पी का? ऐसे ऐसे डेट ऑफ बर्थ। सेइनेन गाप्पी, डेट ऑफ बर्थ, पैदा होने वाला साल महीना दिन। तो जिस, है ना, साल महीने दिन पे आप पैदा हुए थे, वो क्या हो जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ।
तो एक ये वर्ड आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये हर फॉर्म से आता है जैपनीज, है ना। डेट ऑफ बर्थ पे लिखोगे हर एक फॉर्म में जो भी भरोगे जिंदगी में, तो जैपनीज फॉर्म में कहीं नहीं काफी होगा। काफी वर्ष था। फिर एक में चलता है। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके वर्ड, यहाँ पे देख लो, इसमें उमारे रू लिखा है पैदा होने के लिए, सेन से लिखा है टीचर के लिए, वो भी हमें पता है। इकी मास हमने कर लिया, इकी मास का मतलब था टू लिव, और सही कात्सु का मतलब हमें पता है लाइफ स्टाइल या लाइफ। इसके अलावा हमने कुछ वर्ड कर लिए, जैसे कि हमारे पास एक कांजो भी हो गया, इश्यो हो गया, और सही नैन गापी हो गया। अब चलते हैं आगे अगली गांधी पे। अगली जो कांजी हम कर रहे हैं वो है आपकी मानाबू की, मानाबी मास की। स्टडी की। स्टडी की। अंधेरा हो गया, बारिश होने वाली, मजा आ जाएगा अभी। लाइट जलाओगे, दिख रहा है सब कुछ अभी आपको। यहाँ तो आ रही है सही से बारिश। हमारे यहाँ तो आ रही अभी है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट शावर से रहते हैं, आपको तो रुक गए फिर टाइम डाल देते हैं। अगली जो कांजी हम कर रहे हैं वो है गाकू की। इची नि सान योन गो रोकू नाना हाची। इसके बीच में ये कांजी पहचानते हो किसकी है? ये है कोदोमो की। कोदोमो की कोकी, बच्चे की। ठीक है। इस कांजी का मतलब होता है लर्न करना या फिर स्टडी करना, इन डेप्थ स्टडी करना। क्या करता है कि बच्चा बैठा हुआ है, उसके सामने डेस्क पड़ा, उसको बुक पड़ गया। तो मैं बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। लर्न करना या स्टडी करना इन डेप्थ में, किसी चीज को डेप्थ में पढ़ना। इससे जो वर्ब बनता है वो है मानाबी मास। क्या बनता है? मानाबी मास। क्या बनता है? मानाबी मास। मानाबी मास का मतलब होता है टू स्टडी इन डेप्थ। बेंकोशिमास पढ़ाई होती है, और ये किसी चीज की डेप्थ में स्टडी, वही कह रहा हूँ ना, डेप्थ में पढ़ना। तो वो डेप्थ वाला सेंस आता है इसके अंदर। जैसे एमबीबीएस पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज को अगर आप डेप्थ में पढ़ रहे हो तो मानाबी मास लगाते हैं। तो ये मानाबी मास का कांजी को याद कैसे करें? ये मेरे पास क्या है, ये छत है सर के ऊपर की, और छत के नीचे क्या है? बच्चा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर जो 3 लाइन है, ये दिखाती है रोशनी को। किसको दिखाते हैं? लाइट को। ये आपने किसकी कांजी करी है बताओ? ये फायर की। फायर की, है ना। नीचे लकड़ियां हैं और ऊपर उसमें क्या लगी हुई है? आग। ये तो फ्लेम। यहाँ पे लकड़ियां नहीं है, सिर्फ आग है। ये रोशनी है आग से निकलती हुई। फ्लेम। तो ये क्या था, और एक जगह पे क्या ले रहा था? रोशनी ले रहा था। ये कैसी रोशनी थी आपकी? ज्ञान की रोशनी। तो एक जगह जहाँ पे पर्सन ज्ञान की रोशनी ले रहा है, मतलब वो कोई चीजें सीख रहा है कुछ। बिल्कुल, दिमाग की बत्ती जल रही है, तो यहाँ पे चीजें सीखता है। तो यहाँ पे ये जगह का सेंस भी आ गया। कौन सी जगह पे सीखता है बच्चा? गाको में, स्कूल में। तो इस कांजी से क्या है? स्कूल रिलेटेड वर्ड बनते हैं या फिर पढ़ाई रिलेटेड वर्ड बनते हैं। तो स्टडी से तो मैंने कर लिया, वो क्या था आपका? मानाबी मास था पढ़ने के लिए, टू स्टडी इन दैट। स्कूल के लिए वर्ड क्या है मेरे पास इससे? वो है गाको। क्या है? गाको। और दाई, दाई गाकी। तो जनरली इस केस में क्या है, ये गाँव छोटा छू जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस उसकी रीडिंग क्या आती है? सिर्फ गाकू ही रहती है। क्या रहती है?
गाक्को। देखिए गाक्को वाला केस याद रखना है आपको कि गाक्को में क्या हो जाता है, ये गा और छोटा सु, इससे वर्ड गाक्से भी बन जाएगा। गाक्से किसको बोलते हैं? स्टूडेंट को, तो ये गाक्से भी वर्ड होते हैं, गाक्से। ठीक है, गाक्से हो गया, गाक्को हो गया, दाई गाक्को हो गया। और इसका मतलब बताना क्या लगता है क्या होगा? गाक्को रियोकू। स्टडी टू स्टडी अब्रॉड फॉल। ये कौन सी किस चीज की है, रियोकू वाली? कि काताकाना का का बना हुआ है। कांजी किसकी होती है? नहीं ये कांची की है। किस चीज की कांजी है ये? पावर की। पावर की। ठीक है, किसकी कांजी है? पावर की। तो स्टडी पावर, गाकुरियो को किसको बोलते हैं आपकी? स्टडी Study पावर power। को, मतलब आपकी स्टडी एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, किसको बोलते हैं ये? लर्निंग एबिलिटी को या स्टडी पावर को। ठीक है, आपकी सीखने की शक्ति, आपकी लर्न करने की शक्ति। लर्न करने की शक्ति क्या हो जाएगी? लर्निंग एबिलिटी, गाकुरियो को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। कई सारे सब्जेक्ट के नाम में भी एक कांजी आती है। आपका सु गाकू हो गया, आपका शी गाकू हो गया, वगैरह वगैरह। तो सब्जेक्ट्स के नाम में भी आता है, और वो सारे नाम अभी हमारे काम के हैं नहीं, आगे जब वो आएंगे तो सीख लेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स के नाम के पीछे भी आता है, जैसे कि चेंज की स्टडी हो गई तो केमिस्ट्री हो गई, है ना, आपकी लॉजिक की स्टडी हो गई तो वो आपका साइंस हो गया, आपकी मान लो नंबर्स की स्टडी हो गई तो वो मैथ हो गया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के नाम में भी ये आता है, हिस्ट्री की स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी। जैसे कि गो ले लो अभी के लिए, गो, गो लैंग्वेज को बोलते हैं हम, और साथ में मैंने गाकू लगा दिया, तो क्या बन गया ये? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, गो गाकू, लिंग्विस्टिक्स को बोलते हैं। तो इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट में भी ये वर्ड आ जाता है गाकू, पर वो अभी इतना काम का हमारे लिए नहीं है। तो मेन चीज क्या है? गाकू के लैंग्वेज साथ स्कूल है, क्या बोलते हैं? किसको? लैंग्वेज स्कूल को गो गाकू बोल सकते हो, गो गाकू। ठीक है, तो ये गोगा को लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा, लैंग्वेज स्टडी। तो बाकी इतना ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो काम के वर्ड है वो एक गाकुरियोकू लिख लो चाहे तो, एक गाक्से हो गया, एक मानाबी मास हो गया, और रियू गाकू सूरी के गाकू में भी आती है। खैर, तो इससे वर्ड जो बुक में देखे हैं वो गाक्से दे रखे हैं, मनाबी मास स्टूडेंट। मनाबी मास से सिर्फ स्टडी होता है ना। हाँ, स्टडी, स्टडी इन डेप्थ, किसी चीज को अच्छे से पढ़ाई करना, किसी चीज की। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे। बुक में वर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है, गक से लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। गाईगाकू लिखा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, बड़ा स्कूल हो गया वो, है ना, यूनिवर्सिटी। उसके बाद है कागाकू, काम का नहीं है, साइंस मीनिंग है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है आपका रियुगाक्से, है ना, रियुगाकुसुरु। रियुगाकुसुरु क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन में पढ़ना। वैसे ही आप रियुगाक्से बना सकते हो, रियुगाक्से क्या हो जाएगा आपका? रियुगाक्से। बताओ। फॉरेन स्टूडेंट। फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है, तो फॉरेन स्टूडेंट। तो ये सारे वर्ड इससे बन जाएंगे, तो समझ जाओ कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में जहाँ पे गाकू रीडिंग है वहाँ पे ये आता है।
अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली कांजी है को की। किसकी? को। ये कांजी कभी भी अकेली नहीं आ सकती। इस कांजी का मतलब लिखो स्कूल। ठीक है, स्कूल है और ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है, नाउन नहीं। स्कूल और गाको भी तो स्कूल होता है। हाँ, तो गाको का ही तो को है ये। गाको का क्या है ये? को। तो गाको कैसे लिखेंगे हम? पहली कांजी जो 45 है और 46 है, दोनों कांजी को मिला के क्या वर्ड बनता है आपका? स्कूल। गाको। क्या बनता है? तो इस कांजी का जो मतलब है वो है स्कूल। और याद रखना, ये कांजी कभी भी बिना कॉम्बिनेशन के एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा किस में आएगी? कॉम्बिनेशन में। विदाउट कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आएगी। सिंगल को स्कूल नहीं है, कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, जिस भी वर्ड में ये कांजी आएगी उसका मीनिंग क्या होगा? स्कूल रिलेटेड ही होगा। जिस वर्ड में ये कांजी लग गई उसका मीनिंग क्या होगा? कुछ ना कुछ स्कूल रिलेटेड। कैसे बनती है ये? पहले पेड़ है, इची नी सान यंग। ठीक है, उसके बाद ये टपरिया है हमारे पास, छत लगी हुई है एक। और छत के नीचे क्या है हमारे पास? ये पापा है। ठीक है, तो ये जो पेड़ था ये हमारा ऐसे प्लेग्राउंड से आ गया, प्लेग्राउंड में पेड़ वगैरह लगे थे। और ये छत थी, ये किसकी आ गई? स्कूल की। और नीचे आ गए पापा। प्रिंसिपल है वहाँ किस है क्या आ गए? नहीं, शिकायत के प्रिंसिपल लिए, है। शिकायत लगाने के लिए लाए। तो ये वो जगह थी जहाँ पे क्या है, बार बार बोलते थे कोई भी उल्टा काम करोगे तो बुला देंगे पापा को। ठीक है, कोई भी गलत काम करोगे तो बुलाएंगे आपके पापा को। तो चीची आ गया और पापा को बुलाएंगे। रीडिंग क्या है कांजी की? को। क्या रीडिंग है कांजी की? को। तो ये वो जगह थी जहाँ पे हमको धमकी मिलती थी कि बुला देंगे आपके पापा को, बुला देंगे आपके पापा को। कौन सी जगह है वो? स्कूल। कभी बुलाया था आपके पापा को? अब तक नहीं। है, पेटीएम में भी नहीं बुलाते थे, वहीं पे बदला ले लेते थे सर। हाँ, पेटीएम पे सारा बदला हो जाता था ऐसे तो। स्कूल से कभी शिकायत आने का मौका ही नहीं देते थे। को भी तो बोलता हाई स्कूल। बिल्कुल। तो देखो ये आ गया पहले तो गाको। दोनों कांजी साथ में आएगी तो क्या बनेगा? गाको। गाको हो गया स्कूल। इसके अलावा आपने वर्ड बना को। तो इसमें पहला जो को है उसमें दूसरी कांजी आती है हाई की, और फिर आ गया ये को स्कूल। ये क्या बन गया आपका? को हाई स्कूल। क्या बन गया? इसमें को में काकाई की कांजी आती है हाई की, हाई स्कूल। तो अब आपने गक को लिखना सीख लिया। तो हमने नाका की कांजी करी थी ना, किसकी कांजी करी थी? नाका की। तो इसके आगे अगर वो नाका लगा दोगे तो क्या बन जाएगा ये? चू गाको। चू गाको किसको बोलते हैं? मिडिल स्कूल। जूनियर हाई मिडिल स्कूल। जूनियर हाई को। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 to 9। चू गाको 7 to 9। और को क्या होता है? हाई स्कूल। तो ये को कहाँ पे आता है? कॉम्बिनेशन में आता है और स्कूल से रिलेटेड आता है। इससे वर्ड एक बना लो कोचो। चो दिखाता है लीडर को। काचो बूचो साचो वर्ड कर लिया हमने या नहीं किया? अभी पता नहीं, अभी नहीं किया क्या? ठीक है, तो छोड़ो भाई। कोचो बोलते हैं प्रिंसिपल को। एक हमने बनाया था को बनाया था ना, एक हाई स्कूल के लिए। बिल्कुल।
एक वर्ड बन गया कोचो। कोचो बोलते हैं प्रिंसिपल को, स्कूल के, स्कूल का लीडर। और एक वर्ड आपको नीचे देखा शोगाको। शोगाको प्राइमरी स्कूल है। शो की कांजी अभी हमने कही नहीं, तो हम हिरागाना में लिख लेंगे शो। ठीक है, शोगाको। तो शोगाको प्राइमरी स्कूल है। और लास्ट में वर्ड बोको दे रखा है, बोको। ये बोको क्या बीमारी है, देखते हैं। तो बो में जो कांजी है वो हाहा की है, और को में जो कांजी है वो स्कूल की है। क्या लगता है बोको का मतलब क्या होगा? अल्मा मैटर लिखा है, इंग्लिश में मीनिंग भी लिखा हुआ है। अल्मा मैटर किस बीमारी को कहते हैं? चाइल्डहुड स्कूल। पता है? चाइल्डहुड स्कूल भी नहीं, वो को बोलते हैं आपके एक्स स्कूल को। किसको बोलते हैं? एक्स स्कूल। आपका एल्मा मैटर, जो भी स्कूल आपने अटेंड करा है वो क्या है? आपका एल्मा मैटर है। जो भी स्कूल आपने अटेंड किया है वो आपका एल्मा मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपका एक्स स्कूल, आपका वो स्कूल, आपका अटेंडेड स्कूल जिसकी आप एल्यूमिनाई हो। तो मैंने जैसे कि 2 स्कूल में पढ़ा था, एक में 6 तक, एक में 12 तक, यानी एक में 5th तक, दूसरे में 12 तक। तो वो क्या है, दोनों मेरे बोको है, एल्मा मैटर है। वैसे ही आपके भी कुछ होंगे, कुछ लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ लोग बार बार बदलते हैं मजबूरी की वजह से। 5 हाँ, तो वो 5 स्कूल क्या हो गए आपके? वो आपके बोको हो गए। बोको। मदर स्कूल आपके, ऐसे स्कूल जहाँ पे आप नर्चर हुए हो। ठीक है, आपके एक्स स्कूल को कहते हैं बोको, अल्मा मैटर, जहाँ की आप एलुमिनाई हो। तो ये कुछ वर्ड्स आपको इस कांजी से दिए हुए हैं। बकारी मास्टर, तो मेन चीज हमें गाक्को लिखना आना चाहिए कांजी से। क्या लिखना आना चाहिए? गाक्को। तो ये वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है कुल मिला के, कि ये कांजी में आए तो मैं पहचान लूं, या अगर कांजी बनानी पड़े तो मैं बना दूं। मेन चीज तो पहचानने की है, पर बनानी भी आनी चाहिए। ये सबसे मेन चीज है गाक्को। बाकी सब तो होता जाएगा, कम से कम ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये है गाक्को, जरूरी वर्ड। एक वर्ड हो गया ये जरूरी, वो क्या आपका? गाक से। और एक वर्ड हो गया ये जरूरी। कम से कम ये सारे वर्ड की कांजी हमें आनी चाहिए, है ना? गाक्को, गाक से, सन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगली पे। एक लास्ट कांजी कर रहे हैं, और कांजी करते हैं नंबर 49। उससे पहले 49 करते हैं, 49 करेंगे सीधा, वो बाद में करेंगे। कांजी किसकी है? माई की। काई का कांजी का मतलब है एवरी। क्या मतलब है? एवरी। पहला इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट आया पर्सन की कांजी से, हितों की कांजी से। ठीक है, ये आ गया पर्सन। और नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किस कांजी की तरह लग रहा है देखने में? ये मदर, राइस वाला है। मदर की। हाँ। ठीक है, तो ये रेडिकल हो गया मदर का। हाँ, ठीक है, मगर तो टोटल ये बड़ा हो दोनों गया, याद रखना। 4 वाला हो गया। बिल्कुल। इसमें क्या है, ये सेम लाइन है, उसमें अलग अलग थी, तो ये डिफरेंस याद रखना हमेशा। तो पर्सन और मदर है, पर्सन और मदर। तो इससे आपको फ्रेज याद रखना है कि माय मदर इज दैट पर्सन हु वर्क्स एवरी डे। माय मदर इज दैट पर्सन हु वर्क्स एवरी डे। ठीक है, तो माई कांजी की रीडिंग हो गई,
नीचे ये मदर वाला पार्ट है, ऊपर पर्सन है। तो माई मदर इज दैट पर्सन हु वर्क्स एवरी डे। कांजी का मीनिंग क्या है? एवरी। ठीक है, तो माई है रीडिंग, ये पर्सन और मदर इसमें रेडिकल है, और मीनिंग एवरी है। माई मदर इज दैट पर्सन हु वर्क्स एवरी डे। पूरी कांजी देखो कैसे बनेगी, इची नी सान योन गो और रोकू। रीडिंग सिर्फ एक है, माई क्या है, और ये कॉम्बिनेशन में आया करेगी और सेंस एवरी का देगी। जैसे कि माई नीची, माई नीची मतलब रेडी एवरी डे। माई 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 सुकी, सुकी माई सुकी, इसको याद रखना, Every माई month. सुकी एवरी मंथ। month माई तोशी, माई बान, माई तोशी माई नेम एवरी ईयर, बिल्कुल, माई तोशी एवरी ईयर। तो जनरली माई तोशी यूज करना, माई नैन मत यूज करना, मेनली माई तोशी यूज होता है। उसके बाद माई शू, एवरी वीक, एवरी वीक। माई आशा, every morning एवरी मॉर्निंग। माई बान बोला था एवरी नाइट, my barn my yacht एवरी नाइट, एवरी नाइट। माई बान एवरी नाइट या एवरी इवनिंग। तो इस तरीके से ये लगता है, और सेंस किसका रहता है? एवरी का। बकारी मश का। हर सही से। तो बस आज के इतना करेंगे, बस ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये याद रखना कि इसे हम माई सुखी बोलते हैं। ये गलत कर देते हैं बच्चे, इसको बार बार माई गात्सु या गेत्सु लिख देते हैं, और माई सुखी होता है। इसे गांठ बांध के याद रखना।